आज मैं गया था अपने ऊपर टेस्टिंग कराने। लैब रैट की तरह मैंने अपना एक्सपेरिमेंट कराया। अपनी तबीयत को जांच कराया 2 डॉक्टर से, एक क्वालिफाइड और एक लेस क्वालिफाइड। अभी भी ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो सस्ती दवाइयाँ लिख सकें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। गला तो अब ठीक हो रहा है लेकिन सूखी खांसी आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लो क्योंकि ये काफ़ी दिन से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो चुका है। लेकिन इससे ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है जब मेरा दिमाग ख़राब होता है। परसों मैंने एक वीडियो बनाया था मेडिटेशन के ऊपर। वो मैंने अपनी टीम को दे दिया था एडिट करने के लिए, और मैंने उम्मीद की थी कि शाम तक उसको रेडी करके पब्लिश कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और रात को मुझे बहुत ज़ोरों से गुस्सा आया। तो फिर मैंने सबको बोल दिया कल से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद एडिट कर लूँगा। तो कल रात को मैंने 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक उस वीडियो को एडिट कर दिया। मुझे पता नहीं, हो सकता है उसमें कुछ करेक्शन वगैरह की ज़रूरत हो। डिसीजन लेना अपने आप में, किसी भी संस्था में अगर आपका काम है और आपके नीचे ढेर सारे लोग काम करते हैं और सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, तो ये बहुत थकाऊ काम है। दोस्तों, अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ मैं अपने आप को दिखाने के लिए। मैं खुद MBBS MD डॉक्टर हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं फिजिशियन को दिखाने जा रहा हूँ। तो आज आप देखिए हमारे व्लॉग में, जब एक डॉक्टर मरीज़ बनता है तो उसका दिल और दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग तो काम ही नहीं करता। खांसी बहुत आ रही है। दिखा लिया दोस्तों डॉक्टर को, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों के लिए, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा है जब एक डॉक्टर यूट्यूबर किसी डॉक्टर को दिखाता है तो कैसा सीन होता है। तो कहानी ये है कि मेरी तबीयत करीब 2-3 महीने से ख़राब है। कुछ ऐसा खांसी जैसा आ रहा था। तो मैंने पहले तो खुद ही अपनी जांच वाँच कराई, ईको कराया, हार्ट की जांच कराई, एक्सरे कराया, ब्लड टेस्ट कराया, ECG कराया, वो सब नॉर्मल था। तो मैंने खुद ही अपना इलाज कर लिया। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एक डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ जो मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, इसलिए मैं पेशेंट्स को देख करके दवाइयाँ लिखता नहीं हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब मुझे खुद की दवाइयों से आराम नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर एक ENT सर्जन है उनके पास गया था। ये संडे को गया था। उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम समझाई। बहुत अच्छे, बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब उनका हमेशा जब भी कोई दवाई देते हैं तो फटाफट आराम हो जाता है। तुम्हारी पूरी फैमिली वहीं जाती है। तो उन्हें दवाई दे दी थी। आज चौथा दिन था। उस टाइम खांसी कम थी, आज खांसी बढ़ गई। तो मैं उनके पास गया। उन बेचारे ने फिर से मुंह खोल करके नीचे देखा। ENT सर्जन मतलब होता है ENT, ईयर नोज़ थ्रोट का स्पेशलिस्ट। उन्होंने देखा और फिर बोलते हैं कि बेटा तुम किसी फिजिशियन को दिखा लो, मुझे लगता है कोई लंग्स की या कोई चेस्ट की प्रॉब्लम होगी। तो उन्हीं के बगल में एक बहुत सीनियर लखीमपुर के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर बैठते हैं। उनके पास गया, थे ही नहीं वो। कैसा अजीब होता है। तो फिर मैं वापस आ गया और तब मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर डॉक्टर्स एलोपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं। जैसे लखीमपुर में अगर मुझे अपने आप को दिखाना हो, जैसे खांसी की अगर प्रॉब्लम हो रही तो हम MD फिजिशियन को दिखाएंगे या तो लंग स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो लखीमपुर में खाली एक ही लंग स्पेशलिस्ट को मैं जानता हूँ। उनके पास गया तो सर थे नहीं, किसी मीटिंग में गए थे। फिर मैं चला गया, एक हमारे बहुत ही रिनाउंड फिजिशियन हैं उनके पास गया। अच्छे से देखा, पूरा ऑस्कल्टेट किया, कान में स्टेथोस्कोप लगा करके चेक वेक किया, और उन्होंने दवाई लिख दी। 2 दवाइयाँ लिखी उन्होंने। एक तो गैस्ट्राइटिस के लिए दवाई लिखी और एक एलर्जिक रिएक्शन जो हो रहा है, खांसी के फॉर्म में आ रहा है, उसकी दवाई लिखी। तो वो दवाइयाँ मैंने ली। आम आदमी के लिए बहुत महंगी थी। मैंने 15 दिन का खाली एक ही दवाई ली है। 2 लिखी थी, अभी एक ही ली है 15 दिन की। आप गेस करिए कितने की होगी ये। इसका नाम है रैबीरे LS। इसमें रैबीप्रोजोल और लिवोसल्फाइड है, और इसकी MRP है 269। 27 रुपये की गोली है, तो 30 गोली का हो गया 807 रुपये। मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए भी ये महंगी दवाई है। फिर मैंने सोचा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो ये 2 दवाइयाँ लिखी थी उन्होंने, मैंने एक ही ली। एक और लेनी थी, वो बाहर से ख़रीदनी थी। तो मैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया जो हमारे अपने एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, और उनके यहाँ सेम प्रॉब्लम सब कुछ मैंने बताया। तो उन्होंने दवाइयाँ दी, एक खांसी की सिरप दी, एक
मॉन्टेल्यूकास्ट LC करके आता है, लंग्स के लिए वो दिया। एक एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दी है। एक दिया है गर्डोफ्लक्स DSR, ये भी गैस्ट्राइटिस जैसी, जैसे वो दवाई है वैसी ये भी है। और एक और दवाई दी है, उसका नाम कट गया, उसका नाम देखें क्या है। एक तो ये लोग नाम इतना छोटा छोटा लिखते हैं ना दवाई वाले, शायद वो लोग चाहते ही हैं कि हम लोग उसको पढ़ ना पाएँ। वोनासिड 20, ये क्या है वोनासिड 20, GERD के लिए दिया है। ओहो, ये मैं सोच रहा था कि ये बीमारी हो सकती है। GERD होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, GERD। मुझे डाउट था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक ये भी दिया है। तो उन्होंने अपना क्लिनिक से 2 दवाइयाँ दी हैं जो सीनियर MD हैं। और ये डॉक्टर साहब जो मैं बाद में गया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। इनफैक्ट इनके पर्चे पर इनका नाम भी नहीं लिखा है, ना तो नाम लिखा है ना ही तो डिग्री लिखी है, कुछ नहीं लिखा है। और काफ़ी पेशेंट इनके पास भी। और इन्होंने दिया है 1 2 3 4 5 दिन की दवाई दी है इन्होंने, और 15 दिन की दवाई दी है डॉक्टर साहब ने। तो एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया, एक ही साथ 2 डॉक्टर्स को दिखाया। पिछली बार भी मैंने यही किया था, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं ठीक हो जाऊँ। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे पता चले कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं। मुझे लगता है ये बहुत से लोगों की, हर आदमी ये चाहता है कि ठीक होने के साथ साथ, इलाज होने के साथ साथ उसको पता चलता रहे कि उसकी बीमारी कितनी बड़ी है, डॉक्टर कितना डरा हुआ है, कितना खर्चा होगा। अगर वो गरीब आदमी है तो यही टेंशन करेगा कि मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आदमी का शरीर इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि कोई भी डॉक्टर बता नहीं सकता साफ साफ कि आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे। ये सब अंदाजे से चलता है। और जैसा कि मेरा अपना खुद का एक स्टडी चल रहा है कि AI रिप्लेस करेगी डॉक्टर्स को अगले 10 से 20 साल में। बहुत से डॉक्टर्स रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस नहीं होंगे तो कम से कम कॉम्बिनेशन में काम करेंगे, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को याद रखने की, वो AI के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में मुझे एक चीज़ बड़ी अलग लगी, ख़ासतौर से गरीब आदमी को अभी भी ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो सस्ती दवाइयाँ लिख सकें। और एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है ये कि वो सस्ती दवाइयाँ लिखें। जो हमारे सीनियर फिजिशियन हैं, उन्होंने 800 रुपये की एक टैबलेट 30 दिन की दी है। वही दवाई मुझे 100% श्योर है अगर मैं मार्केट में सर्च करूँगा तो वो 300-400 में आ जाएगी। आई थिंक ये उसी का एक पैरेलल है। ये 165 रुपीज़ की है, वो इससे डबल रेट की है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए ऐसा हुआ कि ये हमारे दोस्त हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं डॉक्टर्स, लेकिन एक ने दवाई का पैसा लिया, एक ने पैसा नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मरीज़ जब बीमार होता है, मतलब मैं बीमार हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो चाहता है कि वो कम पैसे में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये कोई गलत डिमांड नहीं है। हमारे यहाँ पे जब पेशेंट आते हैं तो चाहे ब्लड टेस्ट कराएं, एक्सरे कराएं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। मैं पहले इनकी दवाई खाऊंगा जो कम क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अगर इससे आराम नहीं होगा तो मैं ज़्यादा क्वालिफाइड के पास जाऊंगा। मैं एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हेल्थ का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक क्लिनिक खोलने की सोच रहा हूँ जो AI बेस्ड क्लिनिक होगी। क्योंकि क्वालिफ़िकेशन का क्या रोल है, कितना बड़ा रोल है हमारी हेल्थ में, ये मुझे थोड़ा सा चेक करना है। क्योंकि फ्यूचर जैसे जैसे आ रहा है, जैसे जैसे AI आ रहा है, वैसे वैसे डिग्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी, आपकी नॉलेज ये इंपॉर्टेंट होगी। तो ये दोनों ही डॉक्टर्स इक्वली नॉलेजेबल हैं। खाली एक के पास डिग्री है, प्रॉपर डिग्री है, एक के पास डिग्री नहीं है। मैं जानबूझ के एक तरह से, हम लोग इंग्लिश मेडिसिन में, एलोपैथी में बोलते हैं, क्वैक के पास गया मैं। बट दवाइयाँ तो वो भी वही इंग्लिश मेडिसिन की लिख रहा है। और मुझे डाउट है कि ये जो डॉक्टर है हमारे, जिनको हम नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर बोलेंगे, ये किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ ही बैठ करके सीखे होंगे जब शुरू में काम किया होगा। इंडिया में पुराना सिस्टम अच्छा था, आप गुरु से शिष्य सीखता था, रिस्पेक्ट होती थी। अगर शिष्य ने सही तरीके से काम नहीं किया तो गुरु की बेइज्जती होती थी। अब वो सब चक्कर ख़त्म हो गया है। अब ब्रांडिंग हो गई है, हेल्थ सेक्टर में भी ब्रांडिंग हो गई है। अच्छा भी है, इसका ब्रांड बेसिकली एक प्रॉमिस होता है। जब आप किसी ब्रांड को देखते हैं तो आपको भरोसा हो जाता है। और आज की डेट में क्वालिफिकेशन एक ब्रांड हो गई है। जैसे मैं MBBS MD हूँ तो एक ब्रांड हो गया है, लेकिन इसके पीछे तय है, लेयर्स हैं। तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि अगर AI को इंटीग्रेट करके हम एक क्लिनिक खोलते हैं जहाँ पर मरीज़ों को सबसे सस्ती दवाइयाँ, सबसे अच्छी दवाइयाँ, सस्ती लेकिन अच्छी दवाइयाँ दी जाएँ, तो उसका मॉडल कैसा रहेगा। इसलिए मैं अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 गोलियाँ खानी है, इसके साथ साथ एक सिरप पीना है। मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, ये अभी मैं अनब्रांडेड डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ।
ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड नहीं बोलेंगे, एक को बोलेंगे ब्रांडेड, एक को बोलेंगे अनब्रांडेड। पहले इससे इलाज करूँगा 2-4 दिन, इन्होंने 5 दिन की दवाई दी है, 5 दिन इसको खाऊंगा, अगर ऐसे आराम होता है इसका मतलब अनब्रांडेड दवाइयाँ, मतलब अनब्रांडेड इलाज भी काम कर सकता है। बड़ा मैं आपको खोज रहा था, मैं आया था स्कूल से, सोचा था अपने पिताजी से मिलूंगा, उनको हग वग करूंगा, बट आप थे ही नहीं। हग करने में क्या है, आज मैं गया था अपने ऊपर टेस्टिंग कराने, लैब टेस्टिंग की तरह, लैब रैट की तरह मैंने अपना एक्सपेरिमेंट कराया आज। अपनी तबीयत को जांच कराया 2 डॉक्टर से, एक क्वालिफाइड और एक लेस क्वालिफाइड। और दोनों से दवाई लिखवाई, एक ने दोनों ने दवाई लिखी, एक ने दवाई का पैसा लिया, एक ने नहीं। दोनों ने अपनी कंसल्टेंसी का पैसा नहीं लिया, लेकिन जिसने पैसा नहीं लिया उसकी दवाई खा रहा हूँ, वो लेस क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। और देखता हूँ अगर मैं ठीक हो गया, सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, और अगर नहीं रहा तो तुम लोग फिर कराना मेरा इलाज जैसे रहेगा वैसा। खाली बोलने में तो परेशानी है, डरा क्यों रहे हो आप बच्चों को ये सब कह के? अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं क्या करूँगा, तुम लोग देखना फिर चलाना जैसे रहा। खाली बात ही तो करनी होगी। हाँ, खाली बात ही तो करनी होगी। किससे बात करनी होगी? आपका माइंड लेना होगा। मेरा माइंड ये लोग लेंगे? तुम मेरा माइंड लोगी? बच्चे लेंगे, मैं थोड़ा ना। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये कल के गाजर मूली मेरा माइंड डाउनलोड कर सकते हैं अपने दिमाग में? इतनी तो हिम्मत है नहीं कि फिजिक्स लें, कि अकाउंटेंसी लें, कि इकोनॉमिक्स लें। उसके लिए तो मेरे से आकर बड़े पापा, मैं आपका माइंड ही डाउनलोड करूंगा, आपका माइंड ही लैपटॉप में डाल दूंगा। हाँ, ये सोचते हैं इनको, वो जो फिल्मी साइंस फाई देखा है ना, लोगों को मार पीट के उनका दिमाग ले लो और एआई बन गया, ये वो वाले कॉन्सेप्ट के है। अब देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होता है। उससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया है, क्लिनिक खोलने का जो आइडिया है उसमें बहुत ही यूनिक आइडिया है। दोस्तों, दोपहर के बाद फिर पेशेंट देखने लगे, फिर कोई मेहमान आ गए थे, फिर कुछ शूट ही नहीं कर पाए। मुझे लगता है कुछ दवाइयों में भी नशा था, क्योंकि दवाई खाने के बाद 1-2 घंटे बाद मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आई। मैं 1 घंटे सोया था। तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। मुझे लगता है दवाइयाँ काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। कम से कम 24 घंटे तो लगेगा। दवाइयाँ खाने के बाद भी एक नींद चाहिए होती है बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। आज क्लास भी नहीं बनाई क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कम से कम गले को कुछ रेस्ट दो। मैं कंटिन्यूसली बोलता रहता हूँ, व्लॉग के लिए बोलता हूँ, पेशेंट से बात करता हूँ, फिर शाम को क्लास में बोलता हूँ, जो हम लोग की फ़ोन अपॉइंटमेंट्स होती है उसमें बोलता रहता हूँ। बट आई थिंक इंडिया में रेवोल्यूशन आएगा। एआई प्लस वो लोग जो सचमुच में दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं हेल्दी होने के लिए, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। और मुझे लगता है उसमें हम जैसे लोग बहुत रोल प्ले करेंगे। अब ब्रांड कोई डिग्री नहीं होगी, अब ब्रांड होगा आपका पैशन, कि आप कितने मन से किसी को हेल्प करना चाहते हैं। और हेल्थ सेक्टर में तो ये ख़ास तौर से आना ही चाहिए, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत सफरिंग है। जब कोई आदमी बीमार होता है, परेशान होता है, तो उसको चाहिए यार, उसको तुरंत इलाज चाहिए, सस्ता इलाज चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है इसमें? कमेंट्स में आप भी शेयर करिए कि आप क्या मानते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो किस डॉक्टर के पास जाते हैं? इसके अलावा मुझे ना आइडिया शेयर करिए, बिकॉज व्लॉग्स के लिए और इवन डीप नॉलेज की वीडियोस के लिए किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं। तो आज गले को आराम देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहीं पर व्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल फिर नए व्लॉग के साथ, नए आइडिया के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। dkbrains.com पे जाकर के अपने ब्रेन को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर डिस्काउंट चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट करिए। एक मैनेजर कोको कोला जैसी चीज़ को बनवाता है और फिर आपको आके मिलती है, तो आपको कोशिश करना है आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा मैनेजर बनने का, ना कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर की कोको कोला की ऐसी दिखेगी डिज़ाइन, ना कि एक अच्छा जूस कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छा बनाने वाला। नहीं, हमारा काम है एक अच्छा मैनेजर बनना।